महाराज जी को मेरा प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। बताइए कैसे हैं आप? अच्छा हूँ महाराज जी, दया आपकी। कहाँ से हैं? मैं भिवानी हरियाणा से हूँ महाराज जी। बताइए। एक प्रश्न कई बार मन में उठता है जी। बिल्कुल पूछिए। महाराज जी, क्या किसी को अपने वश में करके या किसी को मजबूरन किसी भी तरह से किसी को मजबूर करके उससे हमारी इच्छा अनुसार कोई गलत काम करवाया जाए और फिर हम उसको उस गलत काम की सजा अगर देते हैं तो वह पाप है या सही है? भाई, किसी को मजबूर करके आप गलत काम कराएंगे तो पहला तो यही पाप है। गलत काम, कोई भी प्रकार का गलत काम पाप ही है। ठीक है? और कोई भी काम मजबूरी में नहीं, राजी मर्जी से होने चाहिए। हमने आपसे कहा कि भैया जरा हमें एक गिलास पानी दो, यदि आप खुशी खुशी हमें पानी दे दें तो वो पानी पीने लायक है। अब हमने जबरदस्ती दबाव, नहीं तुझे देना ही पड़ेगा, फिर वो पानी सुपाच्य नहीं होगा। तो महाराज जी, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते। हाँ। जब उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते, हाँ, तो किसी भी प्राणी की इतनी हिम्मत कहाँ से हो जाती है कि वो कोई भी पाप कर्म, कोई भी दुष्कर्म कर सके? और जब हम कोई भी दुष्कर्म उस परम पिता परमात्मा की इच्छा से करते हैं, उसने हमारे कर्म में या हमारे भाग्य में जब लिख दिया है कि आज मैं आपके साक्षात दर्शन करूं, आपको प्रणाम करूं, मैं उन्हीं की मर्जी से हूं। और जब मैं उन्हीं की मर्जी से आया हुआ हूं और कोई भी गलत काम उनकी मर्जी से ही करता हूं, तो उस दंड का भागी मैं क्यों बनूं? ये सवाल कई बार मेरे जहन में बड़ा गहरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल के लिए तालियां बजाइए। और उत्तर समझ में आए तो सुनने के बाद फिर तालियां बजाइएगा। पहले समझ लो, ठीक है? आपका प्रश्न जायज है। गीता में लिखा है कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये केवल गीता में नहीं, रामचरितमानस में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। सब जगह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सच्ची है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सब भगवान की मर्जी से होता है, तो चोर चोरी करता है, उसमें भी तो ईश्वर की ही मर्जी होगी। तो आपसे कुछ सवाल मेरे हैं, आप उत्तर देते चलिएगा, ठीक है? फिर समझ पाएंगे आप और आपके द्वारा सब। आपकी एक गाड़ी है, 4 चक्के की 4 व्हीलर गाड़ी है। गाड़ी के मालिक आप हैं। आपने आपने ड्राइवर लगा रखा है। ड्राइवर से आपने कहा गाड़ी रेलवे स्टेशन जाओ लेके, तो ड्राइवर कहाँ जाएगा? रेलवे स्टेशन जाएगा, क्योंकि गाड़ी आपके हिसाब से चलती है। गाड़ी के मालिक आप हैं। गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? मेरी मर्जी से। आपकी। आपने कहा रेलवे स्टेशन जाएगी तो रेलवे स्टेशन, आपने कहा एयरपोर्ट जाएगी गाड़ी तो एयरपोर्ट, आपने कहा फलानी जगह जाएगी वहीं जाएगी, क्योंकि गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? हमारी मर्जी। आपकी मर्जी से चल रही है। परंतु गाड़ी रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ी खाई थी और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी खाई में गिर गई। तो बताइए, क्या गाड़ी खाई में गिर गई तो उसके जिम्मेदार आप हैं? क्योंकि गाड़ी तो आपकी मर्जी से चलती थी, तो खाई में गिरी है तो आपकी मर्जी से गिरी होगी। इसका जिम्मेदार ना तो मैं खुद को समझूंगा और ना उस ड्राइवर को समझूंगा महाराज जी। ना, क्योंकि नहीं, ना तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी गाड़ी उस खाई में जा गिरे। सुनिए, और ना वो ड्राइवर चाहेगा जी। सुनिए। हाँ जी। ड्राइवर के पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों होता है। बिल्कुल। ठीक है? जो कंट्रोलिंग करना जानता है एक्चुअली में ड्राइवर वही है। बिल्कुल। जिसके हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है वो ड्राइवर ही नहीं है। ठीक है? इसलिए गाड़ी गड्ढे पर गिरी, खाई पर गिरी, तो जिम्मेदार आप नहीं हैं, भले आप उसके मालिक हैं। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती थी, ठीक है? पर गड्ढे में गिरी तो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी नहीं थी, ड्राइवर की भी मर्जी नहीं थी, पर ड्राइवर की गलती है। मर्जी तो नहीं है ड्राइवर की, परंतु गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आपके पास विवेक है ना? कहाँ ब्रेक लगाना है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाना। आज जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो केवल ड्राइवर की गलती से होती हैं। या तो सामने वाले की गलती होगी या तो हमारी गलती होगी, पर गलती ड्राइवर की होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये ईश्वर का विधान है,
पूरा पहले समझ लीजिएगा, फिर हम निष्कर्ष पे आएंगे। गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी से चल रही है, लेकिन ड्राइवर है ना, उसके पास सब कुछ है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आपको पता है कि ये शराब है, ये दूध है, आपको पता है कि ये आग है, ये पानी है, आपको पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, आपको पता है कि पानी में हाथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा। जब आपको ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है, सही गलत का ज्ञान दे रखा है, तो आप क्यों गलत निर्णय लेते हैं? ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, ये तो सत्य है, पर परमात्मा ने मनुष्यों को बुद्धि और विवेक देकर के स्वतंत्र छोड़ रखा है कि भैया कुछ निर्णय आपके हैं, आप लेते रहना, और उसी निर्णय के अनुसार आपका पाप और पुण्य बनता रहेगा। उस पाप पुण्य का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं आपसे कहूं कि आप अपने सिर के सारे बाल नोचना शुरू कर दीजिए, तो क्या आप नोच देंगे? अगर कोई जायज कारण है तो वो भी हो सकता है। नहीं, अगर मगर नहीं। सिंपल उदाहरण, सिंपल बात कीजिए। मैं आप सबसे कहूं कि आप अपने सिर के बाल उखाड़ फेंकिए, तो क्या आप उखाड़ लेंगे? नहीं। महाराज जी, हर चीज का एक कारण होता है। हम भक्ति करते हैं, सुनिए ना, जी। कारण आप सही कह रहे हैं, पर आपको तो ये पता है ना कि सिर के बाल उखाड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आप कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? मैं आपसे कहूं कि आप आग में कूद जाओ, क्या कूद जाएंगे? आपके पास समझ है कि ये आग है, आप नहीं कूदेंगे। जब आपको ये अक्ल है कि ये आग है, इस पे नहीं कूदना, तो जब आप चोरी करने निकले थे तो क्या आपको पता नहीं था कि चोरी करना पाप है? जिस भागवत में ये लिखा है, जिस गीता में ये लिखा है कि सब इच्छाओं सारा काम मेरी मर्जी से होता है, उसी भागवत गीता में ये भी लिखा है कि तुम्हारे पास अक्ल है, विवेक है, बुद्धि है, अपने निर्णय ले लो। चोरी करना पाप है, ये भी तो भागवत में लिखा हुआ है। आपने एक बात सुन ली कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, सत्य है ये, पर उसी में ये भी तो लिखा है कि चोरी करना पाप है, शराब पीना पाप है, झूठ बोलना पाप है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। शास्त्र चिल्ला रहे हैं झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, कह रहे हैं शास्त्र, सचेत कर रहे हैं ना बोलो, फिर भी बोलोगे तो उसके जिम्मेदार भगवान कैसे होंगे साहब? हम ही तो होंगे। शास्त्र गीता में कितने श्लोक हैं? 700। रामचरितमानस में लगभग 10,000 चौपाइयाँ हैं। भैया जी, एक चौपाई से सारा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, ठीक है? एक बात से, मेरी एक बात पकड़ के यदि आप उस एक बात से पूरी बात का अर्थ निकालें, कभी नहीं निकलेगा, है ना? पूरी बात का अर्थ निकालने के लिए आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि गीता का अर्थ करना है तो गीता के एक श्लोक से पूरा अर्थ नहीं होगा। सारे श्लोकों में, एक श्लोक में ये बात कही है तो दूसरे श्लोक में उसका समाधान दिया है, उसका तोड़ कहा है। एक को हम प्रूफ ना माने। जिस भागवत में ये लिखा है, गीता में, रामायण में, कि सब में मैं हूँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी, सब में मैं हूँ और मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं ग्रंथों में यह भी लिखा है कि आप झूठ बोलेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। बताइए। मैं यही कहना चाहता था महाराज जी, जैसे आपने अभी कहा कि आग में कूदने से हमें जाहिर सी बात है दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, तो तब हमें क्यों तकलीफ का सामना करना पड़ता है? तब तो परमात्मा को हमारा साथ देना चाहिए। इवन होता है इसका बिल्कुल विपरीत है। हाँ हाँ, इसका भी उत्तर लीजिए। इसका बिल्कुल विपरीत जब होता आप एग्जाम देते हैं 10वीं का, 12वीं का या अन्य क्लासों का, जब एग्जाम देते हैं तो एग्ज़ाम इसलिए तो देते हैं क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है। साल भर पढ़ाई की ही नहीं जिस बच्चे ने, वो एग्ज़ाम भी क्यों देगा? क्यों? उसी प्रकार भगवान भी परीक्षा उन्हीं की लेते हैं, एग्ज़ाम के बाद ही तो रिजल्ट आता है, आगे की क्लास मिलती है।
नंबर बनते हैं, उसी प्रकार जब तक ईश्वर परीक्षा नहीं लेंगे तब तक ये कैसे सिद्ध होगा कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है। भाई कुम्हार से आप जब घड़ा खरीदते हैं तो खरीदने के पहले ठोकते हैं कि नहीं? 100 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो 10 बार बजाते हैं, साहब कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। तो जब आप 100 रुपए के घड़े को ठोक बजा के ले रहे हैं तो भगवान जिस भक्त को अपना धाम प्रदान करेंगे उस भक्त को भी तो जरा सा ठोक बजा के देखेंगे। तो जरा सा दुख जो मिलता है, तकलीफ जो मिलती है, एक्चुअली वो ईश्वर की परीक्षा है। सुदामा की गरीबी क्या थी? सुदामा के जीवन की परीक्षा थी। अंत में सुदामा की गरीबी के बाद भगवान की कृपा से उन्हें राज सिंहासन मिला कि नहीं? अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास मिला तो अंत में सिंहासन मिला कि नहीं? तो भगवान अपने भक्त की पहले परीक्षा लेते हैं, इसके बाद ही परिणाम। हर परिणाम के पहले इस संसार में आप भी यदि 12वीं पढ़े होंगे, कॉलेज किए होंगे, PhD किए होंगे, तो आपको भी परिणाम के पहले एग्ज़ाम देना पड़ा होगा। तो परिणाम भगवान की भक्ति का बाद में मिलेगा, पहले एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा।